गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। उसमें था थर्ड स्टेप स्मेल्टिंग तक पढ़ लिया था हमने। तो उसके बाद है एट द बेस द फर्नेस इज प्रोवाइडेड विथ, जो कौन लाइक अरेंजमेंट था उसमें क्या होगा, बेस क्या होगा, बेस में क्या प्रेजेंट होगा, स्मॉल पाइप्स कॉल्ड ट्यूयर्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ हॉट एयर्स। स्मॉल पाइप प्रेजेंट होंगे जिसके थ्रू हॉट एयर इंट्रोड्यूस की जाएगी। ए टैपिंग होल फॉर विदड्रॉइंग मोल्टन एयर, टैपिंग होल प्रेजेंट होगा मोल्टन आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एन आउटलेट थ्रू विच स्लैग कैन बी फ्लोन आउट, और एक आउटलेट प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू स्लैग क्या होगा, रिमूव किया जाएगा। तो द चार्ज कंसिस्टिंग ऑफ कैल्साइंड और, जो चार्ज होगा उसमें क्या होगा, कैल्साइंड और होगा। कोक एंड लाइमस्टोन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फर्नेस फ्रॉम द टॉप थ्रू कोन अरेंजमेंट, और कोक किस और लाइमस्टोन किसके थ्रू उसमें फर्नेस में ऐड किया जाएगा, कोन के थ्रू। कोक और लाइमस्टोन ऐड किया कोन के थ्रू। तो एट द सेम टाइम ए ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज अबाउट 100 केल्विन इज ब्लूम इनटू द फर्नेस थ्रू 2 years। उसी टाइम क्या होगा, हॉट एयर इंट्रोड्यूस की जाएगी कितने, 1000 केल्विन पे 2 years के थ्रू। तो द एडेड कोक एक्ट एज फ्यूल एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो कोक होगा वो जिस तरह काम करेगा, फ्यूल की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। तो द एडेड लाइमस्टोन एक्ट एज फ्लक्स, और जो लाइमस्टोन होगा वो फ्लक्स की तरह काम करेगा। तो द टेम्परेचर नियर द टॉप इज 523 केल्विन, और टॉप पे टेम्परेचर कितना होगा, 523 केल्विन, एंड नियर द बॉटम इज 2170 केल्विन, और बॉटम पे कितना होगा, 2170 केल्विन। स्ट्रक्चर देखें तो कौन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर है, 3 लेयर प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। टॉप लेयर ये है, टॉप लेयर पे कितना टेम्परेचर है, 523 केल्विन, और बॉटम पे 2170 केल्विन। ये हॉट एयर ब्लास्ट है जिससे हॉट एयर पास की जाएगी। एक आउटलेट प्रेजेंट होगा, ये स्लैग प्रेजेंट है, और ये फायर ब्रिक्स है, ये एग्जॉस्ट गैसेज, कौन लाइक अरेंजमेंट होगा, और यहाँ से और लाइमस्टोन और कोक ऐड किया जाएगा इसमें। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन फर्नेस, कौन कौन सी रिएक्शन होगी, पहला है कंबशन जोन। एट द बेस कार्बन बर्न्स, बेस पे क्या होगा, कार्बन बर्न होगा, ये जो इम्प्योरिटी है। तो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, सो हेयर टेम्परेचर इज अराउंड 2170 केल्विन। रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, तो टेम्परेचर कितना होगा, 2170 केल्विन। कार्बन बर्न की गई, O2 का रिएक्शन होगा CO2, तो एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच कितना आया, -393.4 किलो जूल एंथैल्पी जो आई। तो फ्यूजन जोन सेकंड रिएक्शन क्या होगी, CO2 फॉर्म्ड मूव्स अप, जो CO2 बनी वो ऊपर मूव होगी। इट मीट्स विद डिसेंडिंग चार्ज, द कोक प्रेजेंट इन द चार्ज रिड्यूसेज, तो कोक प्रेजेंट है उसमें चार्ज क्या होगा, रिड्यूस CO2 टू CO, तो CO2 टू CO को रिड्यूस, CO2 का कोक CO2 के साथ रिएक्शन करके CO2 को रिड्यूस करेगा। तो द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये क्या होगी, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितना, 1570 केल्विन। तो CO2 कार्बन के साथ रिएक्शन कर CO की फॉर्मेशन करेगा, ये क्या है, एंडोथर्मिक, तो पॉजिटिव साइन होगा, एक्सोथर्मिक में नेगेटिव साइन, 163.2 किलो जूल। थर्ड है स्लैग फॉर्मेशन जोन, इसमें क्या होगा, इन द मिडिल पोर्शन वे टेम्परेचर इज अबाउट 1270 केल्विन, CaCO3 डिकम्पोज टू CaO एंड CO2 एंड फॉर्म स्लैग। मिडिल पोर्शन में क्या होगा, जब जहाँ टेम्परेचर कितना है 1270 केल्विन, वहाँ क्या होगा, CaCO3 डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, CaO और CO2 की फॉर्मेशन होगी और स्लैग की फॉर्मेशन करेगा। तो CaCO3 डिकम्पोज हुआ CaO प्लस CO2 में, फिर जो CaO बना वो है CO2 इम्प्योरिटी के साथ ऐड होकर स्लैग की फॉर्मेशन हुई। फोर्थ स्टेप क्या होता है, रिडक्शन जोन। तो द टेम्परेचर नियर द टॉप इज अबाउट 700 to 900 केल्विन, और टेम्परेचर पे टॉप पे कितना होता है, 700 से 900 तक, एंड एट द बॉटम 2170 केल्विन। एट टॉप CO एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, टॉप पे CO किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो Fe2O3 प्लस CO किसकी फॉर्मेशन, Fe3O4 प्लस CO2, Fe3O4 जो बना वो CO के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, Fe प्लस CO2 की। Fe2O3 CO के साथ किसकी, फेरस ऑक्साइड की FeO प्लस CO2, फेरिक ऑक्साइड CO के साथ आयरन प्लस CO2, और प्योर आयरन ऑब्टेन होगा। तो एट द लोअर वाटर पार्ट द रिएक्शन इज, लो वाटर पार्ट में क्या गया, FeO प्लस CO, तो किसकी फॉर्मेशन, प्योर आयरन प्लस CO। तो डेट इज एट बॉटम कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बॉटम पे कार्बन किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। डिजोल्व सम कार्बन सिलिकॉन फॉस्फोरस एंड फॉर्म्स लोअर लेयर एट द बेस ऑफ फर्नेस, इसको डिजोल्व करता है कार्बन सिलिकॉन और फॉस्फोरस को, एंड फॉर्म्स लोअर लेयर एट द बेस ऑफ फर्नेस, और लोअर बेस पे फर्नेस पे इनकी फॉर्मेशन करता है।
और जो इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव, इट इज रिमूव फ्रॉम टैपिंग होल फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टैपिंग होल से इनको रिमूव किया जाएगा। तो द आयरन दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड पिग आयरन हैविंग इम्प्योरिटी अबाउट 5%। और जो आयरन ऑब्टेन होगा उसमें के अंदर वो क्या होगा, इम्प्योरिटी परसेंट होगी 5%, और उसका नाम क्या है, पिग आयरन। तो कास्ट आयरन इज मेड फ्रॉम पिग आयरन बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्कार्प आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर पर लास्ट। तो कास्ट आयरन दूसरी टाइप, कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है, पिग आयरन को क्या किया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा किसके थ्रू, विद स्कार्प आयरन के साथ, एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, और कोक के साथ और हॉट एयर पास की जाएगी। तो इट हैज स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट, इसमें क्या होगा, कार्बन का कंटेंट क्या परसेंट होगा, कितना होता है, 3%। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेराइटीज ऑफ आयरन। पहला है फर्स्ट का कास्ट आयरन और पिग आयरन। तो इट कंटेन अबाउट 2.5 to 5% कार्बन अलॉन्ग विद अदर इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड मैंगनीज। क्या होगा, इसमें कार्बन कितना परसेंट होता है, 2 से 5%। इम्प्योरिटीज कौन सी होगी, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड मैंगनीज। इट इज़ द लीस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे कम प्योर फॉर्म होती है आयरन की। इट इज़ ब्रिटल होगा एंड कैन नॉट बी वेल्ड, और इनको वेल्ड नहीं किया जा सकता। सेकेंड होता है ब्राउट आयरन। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन विच कंटेन्स अबाउट 0.5% इम्प्योरिटीज विद कार्बन। इसमें क्या होगा, 0.5% इम्प्योरिटीज परसेंट होगी, सबसे प्योर फॉर्म में होगी। इट इज टफ होगा, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, इरोजिली वेल्ड होगा। हार्ड भी होगा, मेलिएबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा, और आसानी से वेल्ड भी किया जाएगा। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय डिक्रीजिंग कार्बन कंटेंट। इसके थ्रू बनाया जाता है, कास्ट आयरन के थ्रू बनाया जाएगा, कार्बन कंटेंट को डिक्रीज करके, एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज का ऑक्सीडेशन करके। इन फर्नेंस विद हेमेटाइट, फर्नेंस में हेमेटाइट के साथ। तो हेमेटाइट क्या करेगा, हेमेटाइट ऑक्सीडाइजेज कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन कास्ट आयरन टू CO, SiO2, MnO2 एंड P2O5 रेस्पेक्टिवली। ये किस में रिड्यूस करेगा इनको, इसकी फॉर्मेशन करेगा CO में, सिलिकॉन की SiO2 में, मैग्नीज की MnO2 में, और फॉस्फोरस की P2O5 में। Fe2O3 कार्बन के साथ रिएक्शन करके सो किया, 2Fe प्लस 3CO। सिलिकॉन Fe2O3 के साथ फॉर्मेशन करके SiO2 प्लस 4Fe। सल्फर Fe2O3 की रिएक्शन 700 करके SO2 प्लस 4Fe। वेयर एज CO एंड SO2 एस्केप, जो CO और SO2 होगा वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगी, एंड MnO एंड Si2 कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियस सिलिकेट। और MnO और SiO2 कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, मैग्नस सिलिकेट, MnSiO3, मैग्नस सिलिकेट एज स्लैग। तो ये दोनों कंबाइन करके मैग्नस सिलिकेट की फॉर्मेशन हुई, स्लैग की फॉर्मेशन। P2O5 कंबाइन विद हेमेटाइट टू फॉर्म स्लैग। अब P2O5 क्या करेगा, हेमेटाइट के साथ कंबाइन करेगा, फॉर्मेशन होगी स्लैग की, FePO4, फेरिक फॉस्फेट। तो द इम्प्योरिटी ऑफ अदर मेटल्स आर रिमूव्ड एंड आयरन दस फॉर्म्ड इज कंटेन 0.5% इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी क्या की जाएगी, मेटल से रिमूव की जाएगी, और जो आयरन मिलेगा उसमें इम्प्योरिटी इतनी परसेंट होगी, 0.5%। इसके थ्रू जो ऑब्टेन हो गया जाता है ब्राउट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की। ये थी वेराइटीज ऑफ आयरन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।